नमस्कार दोस्तों, आज आपके चैनल अवर प्रॉब्लम में मैं बात करूंगा उस एक टॉपिक की जिसने पूरे इंडिया को एक कर दिया है। वो टॉपिक है 20 फौजियों की शहादत का, जिनको इन छोटी बड़ी आंखों वालों ने धोखे से वार करके मारा है। और उसी के खिलाफ फौज ने तो रज के दिया इन्हें, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में एक मुहिम चल रही है जिसके अकॉर्डिंग हर कोई इंडियन बोल रहा है बाइकॉट चाइनीज ऐप, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि चाइना अब हमारे खून के अंदर मिक्स हो गया भाई। हमारी देश की सरकार ने अब से पहले यानी कि 70-75 साल से सारी सरकार सोई हुई थी। किसी सरकार ने नहीं बोला कि ये भड़वे छोटी आंख वाले हमारे देश में आकर हमारे खून के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और अब अगर जब ये मिक्स हो चुके हैं, हमारी नस्लों को खराब कर रहे हैं, तो अब सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, बोल रही है इस चाइनीज ऐप को रिमूव करो फोन से, सेफ्टी सिक्योरिटी इशू की वजह से, ये वो ब्ला ब्ला फलाना डिकना जो भी है सो है। एक चीज बताओ इंटरेस्टिंग, चाइना का जो ट्रेड था इंडिया चाइना का 2013 में वो था $65 बिलियन, और इस टाइम $90 बिलियन, दैट मीन्स $90 बिलियन। और ये अप्रॉक्स $25 बिलियन का जो डिफरेंस हुआ है ना, ये किसकी देन है? कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई, और उसकी पॉलिसी। 2000 से 2016 के बीच तक चाइना ने $65 बिलियन का ट्रेड इंडिया के साथ कर चुका है। और बताऊं आपको इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट कुछ वर्षों में 1.2 बिलियन के अप्रॉक्स चाइना ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब नॉर्मल सी बात है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम तो बोलेंगे ना भाई आओ इन्वेस्ट करो, हमारे देश का लोगों की हेल्प करो, हमारे देश का उद्धार करो। पर इन्हें अपने देश की चीजें क्यों खरीदने दी हमने? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हमारे देश की जो वेबसाइट है ना, जिसको बोलते कंपनियां, उन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना का इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट चाइना ने इन्वेस्ट किया है, ओला चाइना का इन्वेस्टमेंट है, देन होटल साइड आ जाते तो ओयो, IBIBO, मेक माई ट्रिप, चाइना ने इन्वेस्ट किया है सब में। पढ़ाई साइड आ जाते हैं, एक है बाइजू ऐप, एक है डाउटफुल ऐप। आ जाते हैं मोदी जी के डिजिटल इंडिया की तरफ। मोदी जी के डिजिटल इंडिया में पेटीएम, फोन पे, दोनों के दोनों में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। यानी कि आप यूज करोगे कुछ ना कुछ शेयर चाइना के पास भी जाएगा, पेटीएम, फोन पे। और बताऊं आपको, खाने में जोमैटो, स्विगी, चाइना का इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गई हमारी आम जिंदगी, जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। स्नैपडील एक और चीज, उसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। उड़ान चाइना का इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की टोटल 30 स्टार्टअप, जिसकी अप्रॉक्स कॉस्ट है $1 बिलियन, उसमें से 18 स्टार्टअप फंडेड बाय चाइना है। व्हाई नॉट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प आवर स्टार्टअप? एक और बात, इंडियन मार्केट में जो 60% फोन यूज हो रहे हैं ना, 60%, इतना बड़ा अमाउंट है, यानी कि आधे से भी ज्यादा, सब के सब चाइनीज है। हम कॉलर ऊपर कर रहे हैं कि अब तो हम स्मार्टफोन बना रहे हैं। मेरे गुरु, वो स्मार्टफोन की जो कंपनियां है ना, वो चाइनीज की है। इसलिए अब गवर्नमेंट की लगी पड़ी है कि सेफ्टी इशू के चक्कर में इस ऐप को डिलीट करो, इस ऐप को डिलीट करो, उसको डिलीट करो, सीक्रेसी लीक होती है। जो हुआ सो हुआ। अब इसका एक ही समाधान है कि सबको
एक साथ मिलके लड़ना है। जिस तरीके से सब लोग अब भारत में बोल रहे हैं ना, हमारे देश में बाइकॉट चाइनीज, तो ये बाइकॉट चाइनीज की आवाज जनता से लेकर सरकार तक सबको बोलना पड़ेगा। अगर आपको उस ड्रैगन से लड़ना है, अगर आपको उन छोटी आंख वाले लोगों से लड़ना है, अगर आपको उन बटन जैसी आंख वाले लोगों से लड़ना है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? हम अपनी ऐप, चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे। हम उनके टॉयज, एलईडी, उनके खिलौने, स्मार्ट चीजें कुछ नहीं लेंगे। हम किसी दूसरी कंट्री की ले लेंगे, पर चाइनीज की नहीं लेंगे। सस्ती पड़ेगी तो भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम चाइना का कोई स्मार्टफोन नहीं लेंगे जिससे हमारे देश की कोई प्राइवेसी लीक हो। ये हमने काम कर दिया। सरकार क्या कर सकती है? इन बटन जैसी आंखों वाले लोगों के जितना भी सामान इंडिया में आ रहा है, इनको रोक सकती है। कुछ भी बहाना कर ले यार, बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो। ऊपर से टेंडर, रेल के टेंडर, रोड के टेंडर, टनल के टेंडर सब चाइना को मिल रहे हैं। उन टेंडर को हो सके तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बियर करके इंडियन कंपनी को टेंडर मिल जाए तो बात ही अलग होगी। उस तरीके से भारत की सरकार चाहे तो और भारत के लोग चाहे तो अपने देश को बचा सकते हैं। और ये जो चाइना नाम का जो कीड़ा है ना, इस साले को मसल सकते हैं। हम सनकी है। जब जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने मास्क तैयार कर लिया, पीपीई किट तैयार कर ली, तो और वो भी कुछ लम्हे में, थोड़े बहुत से टाइम पीरियड में। तो मशीन बनाना और अपनी जरूरतों की चीजें इंडिया में ही पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? हर चीज के बाप है हम। दुनिया हमसे शुरू और हम पे खत्म है। दुनिया को खाना हमने सिखाया है। सभ्यता हमारी है। जब साले सब नंगे घूमते थे तो हम कपड़े में रहते थे। हमारे देश की वो औकात है। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है आवर प्रॉब्लम बाय देशभक्त लौंडा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि ये बात कुछ नेताओं के कान में पड़े, किसी के दिमाग के अंदर जाए, और जो चाइना नाम का भूत है ना, इसको थूक लगा के दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।